हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग में। और आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं बताने जा रहा हूँ जर्नल एंट्री के बारे में। सो बेसिकली अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो आपका 11th में एचएस फर्स्ट ईयर में आपको कॉमर्स का एक सब्जेक्ट आएगा जो अकाउंटेंसी है। उसमें आपको ये जो आपका बेस होता है, मतलब बेस इसे कह सकते हैं कॉमर्स का, कि आपको जर्नल एंट्रीज करना पड़ता है। तो जर्नल एंट्रीज करना पड़ता है तो जो जर्नल एंट्रीज है आगे चल के वो आपका पूरा सेमेस्टर में भी आएगा, पूरा ग्रेजुएशन में भी आएगा, आ सकता है, आएगा ही। और रिलेटेड तो रहता ही है। और अगर आप कहीं पे टेली का भी अगर कोई जॉब करते हो तो जर्नल एंट्री तो आपको आना ही चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जर्नल एंट्री बेसिकली क्या होता है कि कोई भी अगर दुकान हो, कोई भी स्टोर हो, अगर उसका जो एंट्रीज होता है, उसका जो हिसाब किताब ट्रांजैक्शंस वगैरह जो होता है, उसे हम लोग कॉपी पेन में ना करके वो टेली में किया जाता है, कंप्यूटर में। तो उसको जब कंप्यूटर में हम लोग करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं कि ये जर्नल एंट्रीज है। दुकान का हर एक ट्रांजैक्शन को हम लोग इसमें करते हैं। तो जर्नल एंट्री में सबसे पहले तो यही आता है कि आपने कोई बिजनेस चालू किया कि उसमें तो आप इन्वेस्ट करोगे, पहले तो कैपिटल डालना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपने कैपिटल दिया, कैपिटल से आपने स्टार्ट किया बिजनेस। तो इसमें जो मेन फैक्ट होता है उसको आपको समझना पड़ेगा कि आपने जब कैपिटल दिया तो आपको आपके बिजनेस में आया क्या। जो आया वो डेबिट होता है, जो आपको आपका जो गया उस वो क्रेडिट होता है। तो आपके पास आया क्या, कैपिटल आपने दिया। तो हालांकि आपने बिजनेस में पैसा दिया है, गया है, फिर भी यहाँ पे आपका कैश डेबिट होगा क्योंकि बिजनेस में जो है पैसा आया है। और जो कैपिटल है वो आपने लोन लिया होगा या फिर कुछ भी किया होगा तो वो आपका क्रेडिट है, वो आपको चुकाना पड़ेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट जो एंट्री होता है वो आपका हो जाता है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। और इसमें नरेशन भी लिखा जाता है। नरेशन तो देना ही पड़ता है कि ये किस चीज़ का है। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ रुपीज़, कुछ भी अमाउंट आप यहाँ पे दे सकते हैं। जो अमाउंट रहेगा आपका कैपिटल वो आप अमाउंट यहाँ पे दे देंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये आपका एक पहला एंट्री हो चुका है। सॉरी। तो दूसरा एंट्री जो है वो आपका हमेशा आता है कि बिजनेस आपने चालू तो कर दिया है। तो बिजनेस चालू करने के बाद, सॉरी इसके लिए ये जो है ये लाइन मैंने इसमें खींच दिया है। तो जो आपका जो बिजनेस में आपने कैपिटल दे दिया, बिजनेस तो चालू हो गया, पर बिजनेस के लिए तो आपको फर्नीचर वगैरह चाहिए। तो आप क्या करते हैं, बेसिकली मार्केट से आप फर्नीचर, टेबल चेयर, जो भी होता है वो आप खरीदते हो। तो मान लीजिए आपने 50,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा। तो क्या आया आपके पास, फर्नीचर आया, आपने खरीदा, तो गया क्या आपके पास से, पैसा गया। पैसा में क्या गया, कैश गया। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। जो रुपीज़ रहेगा वो यहाँ पे आपको बैठाना है और क्रेडिट का भी आपको यहाँ पे बैठाना पड़ता है। और इसमें भी नरेशन आपको देना पड़ेगा, बीइंग परचेज्ड फर्नीचर बाय कैश। ये नरेशन जितना आप सरल भाषा में बोलेंगे एग्जामिनर उतना ही बढ़िया मार्क्स आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये आपका हो गया दूसरा एंट्री। अब तीसरा एंट्री हम लोग इसी को लेते हैं और इसमें एक कंडीशन आता है जो कि आपको फेस करना पड़ सकता है
तो इसी की एंट्री को मैं यहाँ पे उस टाइप से बता दे रहा हूँ। ये तो हो गया आपने कैश खरीदा, यानी कि आपने कैश दे के फर्नीचर को लिया। आपने कैश दिया और फर्नीचर लिया, नरेशन क्या हुआ? बीइंग परचेज्ड फर्नीचर बाय कैश। और यहीं पे जो तीसरा एंट्री है वो है, इसमें क्या है कि आपने फर्नीचर तो खरीदा, यही है कि आपने फर्नीचर खरीदा, लेकिन आपने पैसा नहीं दिया। आपने क्या दिया? चेक दिया। बैंक का जो चेक है वो सिग्नेचर करके अमाउंट फिल करके आपने दे दिया। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो बैंक है, बैंक से पैसा गया तो आपका फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। याद रखिएगा, ये ऐसा एक कॉलम होता है जिसमें आपका जो डेबिट अमाउंट होता है वो इसमें आता है और क्रेडिट इसमें आता है, और लास्ट में यहाँ पे इसी में टोटल किया जाता है इस तरह से। इसका भी टोटल यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ का जितना भी टोटल होगा आप यहाँ पे इसको पुट ऑन करेंगे, और यहाँ का जो टोटल रहेगा सेम ही एक्चुअल आता है। यहाँ पे जितना रहेगा वहाँ वहीं यहाँ पे भी उतना ही आएगा, तो आपको यहाँ पे वो पुट ऑन कर देना है। तो यहाँ पे जो नरेशन आएगा आपका, यहाँ पे यही एंट्री रहेगा, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस रहेगा। बीइंग परचेस्ड फर्नीचर बाय चेक, यहाँ पे सॉरी फर्नीचर मैंने देना भूल गया मैं। तो ये होता है आपका ऐसा जर्नल एंट्री, और ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मैं जर्नल एंट्री को और थोड़ा ऊपर लेवल पे लेके जाऊंगा। ये तो बेस का था और ये बेस है, तो स्टार्टिंग के लिए इतना ही है। और सेकंड जो पार्ट रहेगा उसमें मैं जर्नल एंट्री के दूसरे भाग को मैं लूँगा, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि लेजर अकाउंट क्या होता है, क्योंकि आफ्टर प्रिपेयरिंग आप जर्नल एंट्री आपको लेजर अकाउंट भी बनाना पड़ता है। तो जर्नल एंट्री के बारे में मैं आपको बस इतना ही बताना चाहूँगा कि ये जो होता है ये बेस है, सॉरी, ये बेस होता है कॉमर्स का, क्योंकि ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ये अगर आपको अच्छे से नहीं पता है तो पूरे ग्रेजुएशन में, पूरे कॉमर्स के करियर में आपको प्रॉब्लम आ सकता है बहुत ही ज़्यादा। तो आपको जर्नल एंट्री, लेजर अकाउंट ये बहुत अच्छे से आना बहुत ज़रूरी है। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी और वीडियो आपको चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसमें वीडियो बना के आपको दूंगा। और फ़िलहाल के लिए ये वीडियो से कैसा इन्फॉर्मेशन आपको मिला, कितना समझ में आया, वो भी कमेंट में बताइएगा। और उस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइमली मिलता रहे नोटिफिकेशन। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, थोड़ा सा सपोर्ट हमें भी कीजिए ताकि हमारा भी चैनल थोड़ा ग्रो करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।